नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। जी हां, उत्तराखंड दौरे पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत अमित शाह करेंगे। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, कई मायनों में महत्वपूर्ण। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी, सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। यशराज आनंद देहरादून से संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को दौरे पर आ रहे हैं उत्तराखंड के। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का माना जा रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगामी अप्रैल को केंद्रीय सहकारिता मंत्री उत्तराखंड दौरा करेंगे। वहीं अमित शाह देहरादून में आयोजित, इसके साथ ही वो समीक्षा बैठक नहीं की बात करें कि केंद्रीय के कार्यक्रम की तैयारी सहकारिता मंत्री। यशराज, आपकी आवाज तकनीकी कारणों की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाए। दोबारा संपर्क आपसे करेंगे, इस खबर पर विस्तार से और जानकारी आपसे जुटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी। जी हां, दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को इससे काफी सुविधा मिलने वाली है। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त की हाई स्पीड ट्रेन परिचालन की मंजूरी। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है इस पर। तो बड़ी खबर, बड़ी सौगात यहां पर। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को इससे काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त की हाई स्पीड ट्रेन परिचालन को मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। देवबंद रुड़की नई लाइन का ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को सुविधा मिलेगी। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त की हाई स्पीड ट्रेन परिचालन की मंजूरी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को ये मंजूरी जो है मिल गई है। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को अब आसानी होगी। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त की हाई स्पीड ट्रेन परिचालन को मंजूरी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का इस पर आभार व्यक्त किया है। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को अब काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है। यशराज आनंद देहरादून से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये रेल जो मार्ग यहाँ पर प्रशस्त यहाँ पर किया गया है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यशराज, देवबंद रुड़की नई लाइन को मंजूरी मिलने के बाद। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बहुत बड़ी बात और एक अच्छी खबर है। दिल्ली देहरादून जो यात्रा करते हैं उनके लिए अब इस रूट पर सफर और भी आसान हो जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे प्रशासन ने नई रेल लाइन की तैयारी कर ली है।
इससे यात्रा का समय कम हो सकता है, कम हो जाएगा और दूरी भी जिससे घट जाएगी। वहीं यदि बात करें रुड़की देवबंद के बीच बनी नई पाइपलाइन पर जल्द ही ट्रेन दौड़ने जा रही है। वहीं 29 मार्च को यदि बात करें तो 29 मार्च को CRS मीन्स मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस नई रेल लाइन का निरीक्षण भी कर चुके हैं। और वहीं 27 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन मुरादाबाद और दिल्ली मंडल का भी एक हिस्सा हो गया है। तो इस कारण से यहाँ पर दिल्ली और देहरादून की दूरी काफी घट जाएगी। और वहीं जन शताब्दी जो ट्रेन चल रही है उसमें से 33 किलोमीटर तक और उसकी रूट घट जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 1.25 घंटे का इसमें समय भी बचत किया हो सकता है। और वहीं नई रेलवे लाइन के निर्माण और काम अभी तक पूरे कर लिए गए हैं। CRS इन रेल लाइन की फिटनेस परखेगी और इसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। और CRS की रिपोर्ट के बाद इन लाइन पर ट्रेन को चलाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो वही यदि बात करें कि मुरादाबाद से, तो वहां के DRM ने भी इसका निरीक्षण किया और स्पष्ट कहा कि यह रेल लाइन जो होगी, यह रेल लाइन काफी लोगों को काफी सुविधा इससे प्रदान की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल होने पहुंचे हैं। एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। आज इस फायर सर्विस ने इंडस्ट्रियल डिजास्टर को डाउन करने का यह प्रदर्शन आपके सामने रखा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से इन फायर कर्मियों का स्वागत, अभिनंदन। यह प्रदर्शन है मानवता का, मानव जीवन बचाने का, यह है संपत्ति बचाने का प्रदर्शन। यह है एक ऐसा प्रदर्शन जिससे रोमांच है, लेकिन डर नहीं है, साहस है, शौर्य है, पराक्रम है। और फायर फाइटर्स आगे बढ़ रहे हैं, अगली कॉल के लिए तैयार हो रहे हैं। जितना जल्दी ये फायर फाइटर्स आगे जाते हैं उतनी ही जल्दी अपने इक्विपमेंट को समेटने का यह प्रदर्शन, क्योंकि अपनी अगली कॉल कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कितनी भी जल्दी हो सकती है। बिना डरे, बिना रुके, साहस से, शौर्य से, बिना समय को मात देकर यह आगे बढ़ रहे हैं। फायर सर्विस के डेमो का अगला प्रदर्शन। और मैं आपका ध्यान मंच की दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगी। चार धाम यात्रा मार्ग का एक दृश्य, जहाँ मंच की दाहिनी ओर से तेज गति से आता एक वाहन, पहाड़ी रास्ता, तीव्र मोड़, यात्रियों से भरा यह वाहन और चालक वाहन पर नियंत्रण खो चुका है। के साथ यात्रियों से भरा वाहन और वही मंच की बाई और आप फायर स्टेशन का दृश्य देख सकते हैं, जहाँ हमारे फायर फाइटर तेजी से अपने गैस पहनते हुए बताते चले। हमारी ये महिला फायर फाइटर बिजली की तेजी से अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरणों को पहन रही हैं और मात्र 20 सेकंड में ही हमारी फायर फाइटर द्वारा 8 प्रकार के उपकरणों को पहना गया। मानवता का महत्व और गौरव की शक्ति लिए हमारी फायर फाइटर सवार हो जाती है अपने वाहन में और तेज सायरन के साथ हमारा वाहन निकल पड़ता है दुर्घटना स्थल की ओर। आपको बताते चले, फायर सर्विस के इस वाहन की कमान भी आज महिला फायर फाइटर के ही हाथों में ही है। हमारी फायर फाइटर का नारी तू नारायण के वाक्य को चरित्रार्थ करती हमारी ये फायर फाइटर यह मार्ग और कुशलता से वाहन नियंत्रण करते हैं और कुछ ही क्षणों में वाहन दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाता है और वाहन से उतरती है हमारी दृढ़ साहसी प्रशिक्षित फायर सर्विस की वीरांगनाएं और अपने रेस्क्यू कटर निकालती हैं बिना समय गंवाए। तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई हमारी फायर फाइटर और वाहन में फंसे व्यक्तियों को निकालने का प्रयास। हमारी अन्य दो फायर फाइटर मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रशिक्षित स्ट्रेचर व ब्लैंकेट को तैयार करते हुए वही एम्बुलेंस को भी सूचना दे दी गई है। आयरन कटर की सहायता से वाहन के दरवाजे को काटा गया
और देखिए सकुशल एक व्यक्ति को हमारे फायर फाइटर द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वाहन के पिछले हिस्से में फंसे एक अन्य व्यक्ति को निकालने का प्रयास। मशीन की तेज आवाजें, फुर्तीले हाथ और तेज निगाहें एक एक पल मृत्यु और जीवन के बीच की खाई को कम कर रही हैं। और वहीं एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर सावधानी से व सुरक्षित रूप से फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। उधर आपको बता दें कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है और प्रदेश में बरसाती मौसम में जगह जगह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कि निपटने के लिए तमाम विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस बार आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको लेकर बैठक हुई है। फिलहाल 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें कि आपदा के कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी की जाएगी। वहीं इस मॉक ड्रिल में तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी। तैयारी कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी काफी लोग ऐसे हैं जहाँ पे जो और वेदर का काम चल रहा था वो कहीं कहीं रोडें बन रही हैं, कहीं डामरीकरण हो रहा है, तो इस तरीके इसको लेकर इस तरीके से। और जो सिरों वगैरह की बात है वहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के साथ में, सभी विभागों के साथ में डिटेल में बैठक की है। डिटेल में निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को और समय सीमा बताई गई है। उस समय सीमा में काम विभाग कर रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का अगर कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े ही स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रा शुरू होने के पहले जो भी कार्य हैं यात्रा से संबंधित उसको पूरा कर लिया जाए। वो हम लोग पूरा कर लेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। जी हाँ, 10वीं कक्षा में 90.77% छात्राएं पास हुई हैं। 12वीं कक्षा में 83.23% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। ये बड़ी खबर, 10वीं कक्षा में 90.77% छात्र छात्राएं पास। 12वीं कक्षा में 83.23% छात्र छात्राएं पास हुई हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुष्का राणा ने टॉप किया है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 10वीं कक्षा में 90.77% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में 83.23% छात्र छात्राएं पास हुए और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुष्का राणा ने टॉप किया है उत्तराखंड में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अनुष्का राणा ने 12वीं में टॉप किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। 10वीं कक्षा में 90.77% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में 83.23% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुष्का राणा ने टॉप किया है। तो प्रदेश में डेंगू रोकथाम के लिए अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डेंगू के बढ़ रहे मामलों पर रोक लगाने की आवश्यकता है और इस दौरान उन्होंने रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर डेंगू संभावित क्षेत्रों में विशेष फोकस करने के भी आदेश जारी किए हैं। उधर चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को हाई एल्टीट्यूड की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं। बता दें आपको, स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रशिक्षित मेडिकल टीम को जल्द ही यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति में तत्पर सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को धामों से पहले पैदल मार्ग में घोड़े और खच्चरों की सुविधा प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग लगातार काम कर रहा है। इसके तहत घोड़े और खच्चरों के स्वास्थ्य का
परीक्षण करने के साथ पंजीकरण भी किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा की शिकायत मिली है, जिसके बाद उनकी स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है और अभी तक हमने 13,000 घोड़े खच्चरों की स्क्रीनिंग की है, जिनमें से 90 घोड़े इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव निकले हैं, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वस्थ घोड़ों का पंजीकरण कर उन्हें धामों के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 3,000 से अधिक घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है। जो है वो चार धाम यात्रा को लेकर सतर्क है। आपने देखा किस तरीके से हमारी तैयारी जो हमने पहले ही शुरू कर दी थी 1-1.5 महीने पहले, उसी के कारण हमको इन्फ्लुएंजा की भी खबर पड़ी कि हमारे कुछ घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और हमने उसके बाद एक वीसी करी। वीसी के बाद हमने 5 जिले जहाँ से स्पेशली घोड़े खच्चर आते हैं, वो चमोली है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टेहरी, इन 5 जिलों में लगभग 23,000 के जस्ट ऊपर थोड़ा घोड़े हैं और हमने 20 दिन का समय दिया था विभाग को कि सारे घोड़ों की आप स्क्रीनिंग कर लीजिए और जो नेगेटिव घोड़े होंगे उनको यात्रा रूट में जाने दिया जाएगा, जो पॉजिटिव होंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा। अभी तक हम लगभग 13,000 घोड़ों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 90 घोड़े अभी तक हमको पॉजिटिव मिले हैं, उनको हमने क्वारंटीन किया है। बाकी सारों को हमने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए केदारनाथ और उत्तरकाशी और हेमकुंड साहिब जाने की परमिशन दी है। अभी तक हम केदारनाथ में लगभग 3,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उत्तरकाशी की जो क्षमता है वो वैसे पर दिन की 500 से 700 घोड़ों की है, लेकिन हम टोटल में 2 से 2,500 रजिस्ट्रेशन वहाँ करेंगे और अपना हेमकुंड साहिब की जो है वो वहाँ पे भी लगभग 1,000-1,500 घोड़े की क्षमता है और 2,500 से लेकर 3,000 घोड़ों का रजिस्ट्रेशन वहाँ किया जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।